दोस्तों, अगर दिल से मांगी गई दुआ सच में कबूल होती है, अगर किसी दरबार से खाली हाथ कोई नहीं लौटता, अगर आज भी कोई ऐसी जगह है जहां टूटे दिलों को सुकून मिलता है, तो वो जगह है अजमेर शरीफ का दरबार। जी हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार, जहां आज भी लाखों लोग उम्मीद लेकर आते हैं और यकीन मानिए, यहां से कोई भी मायूस वापस नहीं जाता। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ख्वाजा गरीब नवाज की वो सच्ची बातें, वो करामात और वो किस्से जिन्हें सुनकर आपका दिल भी रो पड़ेगा और ईमान पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी दुआ और वजीफ़ा बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। ख्वाजा गरीब नवाज कौन थे? दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का असली नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आपका जन्म सीस्तान यानी ईरान के इलाके में हुआ था, लेकिन अल्लाह ने आपको एक ख़ास मिशन के लिए चुना था। आप बचपन से ही बहुत रहमदिल थे। गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना और हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आना, यही आपकी पहचान बन गई। भारत आने की कहानी। दोस्तों, एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज ने फैसला किया कि उन्हें अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। कई देशों से गुजरते हुए आखिरकार आप भारत के अजमेर शहर पहुंचे। उस समय यहाँ बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन आपने लोगों को मोहब्बत, इंसानियत और अल्लाह की राह सिखाई। धीरे धीरे लोग आपके दीवाने हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात। कहा जाता है कि एक बार अजमेर में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। तब ख्वाजा गरीब नवाज ने दुआ की और अल्लाह के करम से वहाँ बारिश हुई और लोगों की हालत बदल गई। एक और मशहूर किस्सा है। एक गरीब आदमी आपकी खिदमत में आया और रोते हुए बोला, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। तब ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अल्लाह पर भरोसा रखो। और कहते हैं उसी दिन उस आदमी की किस्मत बदल गई। अजमेर शरीफ की खास बात। दोस्तों, आज भी अजमेर शरीफ दरगाह पर हर धर्म के लोग आते हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, लेकिन वहाँ सब एक ही चीज़ मांगते हैं, दुआ और सुकून। लाखों लोग मानते हैं कि यहाँ मांगी गई दुआ जल्दी कबूल होती है। वो खास वजीफ़ा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, रिस्क की कमी है, दिल बेचैन रहता है, तो रोज़ रात को सोने से पहले 11 बार दुरूद शरीफ और 100 बार या गरीब नवाज मदद पढ़िए। दिल से पढ़िए, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आखिरी बात। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें यही सिखाया, नफ़रत नहीं, मोहब्बत बांटो, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज़्यादा वही लोग पसंद हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें ख्वाजा गरीब नवाज का करम, और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहां इंसान टूटे दिल के साथ जाता है, लेकिन वापस उम्मीद लेकर लौटता है। एक ऐसी ही पवित्र जगह है अजमेर शरीफ का दरबार। लाखों लोग यहाँ आते हैं। कोई रोते हुए आता है, कोई अपनी परेशानियों के साथ आता है, और कोई सिर्फ इस उम्मीद में आता है कि शायद यहाँ उसकी दुआ कबूल हो जाए। और कहते हैं कि इस दरबार से कोई भी इंसान खाली हाथ वापस नहीं जाता, क्योंकि ये दरबार है ख्वाजा गरीब नवाज का, वो महान सूफी संत जिन्होंने पूरी जिंदगी इंसानियत, मोहब्बत और अल्लाह की इबादत में गुजार दी। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी की पूरी कहानी, उनकी करामात, उनकी दरियादिली और वो सच्चे किस्से जिन्हें सुनकर दिल भर आता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जो लाखों लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। बचपन की कहानी। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का असली नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उनका जन्म फारस के इलाके सीस्तान में हुआ था। उनके माता पिता बहुत नेक और धार्मिक इंसान थे। बचपन से ही उन्हें अल्लाह की इबादत और लोगों की मदद करना सिखाया गया। कहते हैं कि बचपन में ही ख्वाजा साहब का दिल बहुत नर्म था। अगर कोई गरीब या भूखा इंसान उनके घर के पास से गुजरता तो वो तुरंत उसे खाना दे देते। उन्हें दूसरों की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। जिंदगी बदलने वाला वाकया। एक दिन की बात है, ख्वाजा साहब अपने बाग में बैठे थे। तभी एक बुजुर्ग दरवेश वहां आए। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ था। ख्वाजा साहब ने उनका बहुत सम्मान किया और उन्हें अंगूर खिलाए। उस दरवेश ने अपनी थैली से रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और ख्वाजा साहब को दिया। जब ख्वाजा साहब ने वो टुकड़ा खाया तो उनके दिल में एक अजीब सी रोशनी भर गई। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की राह के लिए है। उस दिन से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल दी। सफ़र की शुरुआत।
इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने इल्म हासिल करने का फैसला किया। उन्होंने कई बड़े शहरों का सफ़र किया, बुखारा, समरकंद, बगदाद। जहाँ जहाँ बड़े आलिम और सूफ़ी रहते थे, वहाँ जाकर उन्होंने उनसे इल्म सीखा। कई सालों तक उन्होंने सिर्फ सीखने और समझने में समय बिताया। भारत आने का फैसला। फिर एक दिन उन्हें एक रूहानी इशारा मिला। उन्हें कहा गया कि अब तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। उस समय हिंदुस्तान में बहुत अलग अलग हालात थे, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने लंबा सफ़र तय किया और आखिरकार अजमेर पहुंचे। अजमेर में क्या हुआ? जब ख्वाजा साहब अजमेर पहुंचे तो लोगों ने पहले उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि ये इंसान अलग है। ये किसी से नफरत नहीं करता, सबसे प्यार से बात करता है और गरीबों की मदद करता है। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। गरीबों के मददगार। ख्वाजा गरीब नवाज की सबसे बड़ी पहचान थी गरीबों से मोहब्बत। अगर कोई भूखा आता तो उसे खाना मिलता, अगर कोई दुखी आता तो उसे दिलासा मिलता, अगर कोई परेशान आता तो उसके लिए दुआ की जाती। इसी वजह से लोग उन्हें गरीब नवाज कहने लगे, जिसका मतलब है गरीबों पर मेहरबानी करने वाला। शोहरत मिलते जाना। जब लोगों ने ये देखा कि ख्वाजा साहब सबसे बिना भेदभाव के मिलते हैं, तो लोग उनके मुरीद बनने लगे। वो हर मजहब के लोगों से प्यार से मिलते थे। उनके पास हर धर्म के लोग आते थे। वो कहते थे कि अल्लाह एक है और सारी इंसानियत एक परिवार है। इसी बात ने उन्हें लोगों का दिल जीत लिया। मशहूर करामात। एक बार अजमेर में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। लोगों के पास पानी और खाना नहीं था। तब ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह से दुआ की। कहते हैं कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो गई और लोगों की जिंदगी बदल गई। लोगों ने इसे अल्लाह का करम माना। आज भी क्यों आते हैं लोग? दोस्तों, आज भी हर साल लाखों लोग अजमेर शरीफ आते हैं। कोई बीमारी से राहत चाहता है, कोई नौकरी की दुआ करता है, कोई अपने बच्चों की खुशी मांगता है और बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी दुआ यहाँ कबूल हुई है। आखिरी पैगाम। ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई। उन्होंने कहा, सबसे अच्छा इंसान वो है जो अल्लाह की मखलूक के काम आए। मतलब अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वही असली इबादत है। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर इस दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहाँ टूटे हुए दिलों को सुकून मिलता हो, जहाँ रोते हुए लोग जाते हो और मुस्कुराते हुए वापस आते हो, जहाँ लाखों लोग सिर्फ एक उम्मीद लेकर पहुँचते हों, और वो जगह हो अजमेर शरीफ का दरबार। जी हाँ दोस्तों, ये वही पवित्र जगह है जहाँ आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का करम माना जाता है। लोग कहते हैं अगर दिल से दुआ मांगी जाए तो यहाँ से कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं लौटता। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी कहानी, उनकी ज़िंदगी के ऐसे किस्से, ऐसी करामातें और ऐसे वाक़ये जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। बचपन से ही अलग थे। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का असली नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उनका जन्म फारस के इलाके सीस्तान में हुआ था। बचपन से ही उनका स्वभाव बहुत अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, वहाँ ख्वाजा साहब अक्सर अकेले बैठकर अल्लाह को याद करते थे। अगर कोई गरीब या भूखा उनके पास आता तो वो अपना खाना उसे दे देते। उन्हें दूसरों का दर्द देखकर बहुत तकलीफ होती थी। लोग कहते थे ये बच्चा बड़ा होकर ज़रूर कोई बड़ा इंसान बनेगा। जिंदगी बदल देने वाला वाकया। एक दिन का किस्सा है। ख्वाजा साहब अपने बाग में बैठे थे। चारों तरफ अंगूर के पेड़ थे और हल्की हवा चल रही थी। उसी समय एक बुजुर्ग दरवेश वहां आए। उनके कपड़े बहुत साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा नूर था। ख्वाजा साहब तुरंत खड़े हुए और उन्हें बहुत सम्मान के साथ बैठाया। उन्होंने दरवेश को अंगूर खिलाए। दरवेश ने मुस्कुराकर अंगूर खाए, फिर अपनी झोली से रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और ख्वाजा साहब को दिया। उन्होंने कहा, बेटा इसे खा लो। जैसे ही ख्वाजा साहब ने वो टुकड़ा खाया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल में एक नई रोशनी भर गई हो। उसी पल उनकी जिंदगी बदल गई। इल्म का सफ़र। उस दिन के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने फैसला किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में बिताएंगे। उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए लंबे सफ़र शुरू किए। वो बुखारा गए, समरकंद गए, बगदाद गए। जहाँ जहाँ बड़े आलिम और सूफ़ी रहते थे, वहाँ जाकर उन्होंने उनसे ज्ञान हासिल किया। कई सालों तक उन्होंने सिर्फ सीखने और इबादत में समय बिताया। हिंदुस्तान आने का हुक्म। कई साल बाद एक दिन उन्हें रूहानी इशारा मिला। उन्हें कहा गया, अब तुम्हें हिंदुस्तान जाना है
और वहाँ के लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का रास्ता दिखाना है। ख्वाजा गरीब नवाज ने बिना देर किए ये सफ़र शुरू किया। लंबे रास्ते तय करते हुए आखिरकार वो अजमेर पहुँचे। अजमेर में मोहब्बत का पैगाम। जब ख्वाजा साहब अजमेर पहुँचे तो लोगों को पहले उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि ये इंसान बहुत अलग है। ये किसी से नफरत नहीं करता, सबसे प्यार से बात करता है और हर गरीब की मदद करता है। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। गरीबों के मददगार। अगर कोई भूखा आता तो उसे खाना मिलता, अगर कोई दुखी आता तो उसे दिलासा मिलता, अगर कोई परेशान आता तो उसके लिए दुआ की जाती। इसी वजह से लोग उन्हें कहने लगे गरीब नवाज, जिसका मतलब है गरीबों पर मेहरबानी करने वाला। अजमेर शरीफ की खासियत। दोस्तों, आज भी हर साल लाखों लोग अजमेर शरीफ दरगाह जाते हैं। कोई बीमारी से राहत चाहता है, कोई नौकरी के लिए दुआ करता है, कोई अपने बच्चों की खुशी मांगता है, और बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी दुआ वहां जाकर कबूल हुई। आखिरी पैगाम। ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई। उन्होंने कहा, सबसे अच्छा इंसान वो है जो अल्लाह की मखलूक के काम आए। यानी अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वही सबसे बड़ी इबादत है।